मेष राशि वालों के लिए साल 2024 के अंतिम 3 महीने कैसे रहेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने का राशिफल। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने में आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है। साथ ही इस साल की नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रही है, तो इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना है जिस उपाय के करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब अक्टूबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। तो आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल देव 20 अक्टूबर तक आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। 20 अक्टूबर के बाद आपके ये चतुर्थ स्थान में आके नीच के हो जाएंगे। वही शनिदेव आपकी राशि से लाभ स्थान में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। 14 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति वाणी स्थान, कुटुंब स्थान, संचित धन के स्थान यानी सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि 9 अक्टूबर से ये बकरी होंगे और पूरे वर्ष भर बकरी ही अवस्था में गोचर करेंगे। राहु की उपस्थिति आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर, सूर्य, केतु और बुध की युति आपके 6th हाउस में रहेगी। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि इन 3 महीनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मेष राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव यानी प्रथम भाव को अगर हम देखें तो स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। वही छठे स्थान में केतु, सूर्य और बुध की युति बनेगी और शनि की वक्र दृष्टि आपके लगन पर है। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि 1 तारीख से लेकर और 20 अक्टूबर 2024 तक आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद आप देखें कि मंगल आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे, जहां पर ये नीच के हो जाएंगे और सूर्य देव आपके सप्तम स्थान में जाके और नीच के होंगे। तो 20 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी परेशानी होगी। विशेष तौर पर आपको सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी। जिन लोगों को आंखों से रिलेटेड पहले से समस्या रही है या चश्मा वगैरह लगता है तो आपको चश्मा वगैरह बदलवाना पड़ सकता है। इसके साथ आपको पाचन तंत्र से जुड़ी हुई भी समस्या हो सकती है। हालांकि प्लस पॉइंट यहां पर एक यह रहने वाला है कि सूर्य भले ही नीच के रहें, लेकिन आपके लगन को ये देखेंगे यानी आपकी राशि को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो यानी कि आपका स्वास्थ्य अगर उतार चढ़ाव भी आता है तो आप यदि प्रिकॉशंस लेते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो दिसंबर का महीना स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दूसरा जो सबसे बेस्ट आपके लिए पोजीशन बना हुआ है वह देवगुरु बृहस्पति का है। बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करते हुए छठे स्थान को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। तो यहां पर कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बेहतर है। इन 3 महीनों में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। चीजें आपके लिए अनुकूल रहेगी। हाँ, शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव रहेगा जो कि 14 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होने पर और बेहतर स्थितियां बन जाएंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके सप्तम स्थान के स्वामी जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं और यहां पर 13 अक्टूबर तक शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। इसका मतलब यह है कि यहां पर बिजनेस व्यापार के लिए अक्टूबर का महीना बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप कॉस्मेटिक से जुड़ा लग्जरी आइटम, कपड़ा, रेस्टोरेंट, खाने पीने की वस्तुएं, परफ्यूम, इत्र और इसके साथ फूलों का किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लाभ आपको मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब देखें कि शुक्र देव की जो स्थिति है ये 13 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर ये 7 नवंबर तक रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपके द्वितीय स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और गुरु की भी दृष्टि शुक्र पर होगी। तो आपके लिए अक्टूबर का भी महीना और दिसंबर का महीना बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हाँ, इन 2 महीनों में विशेष तौर पर 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा सोच विचार कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव प्रोडक्टिविटी को शो करता है। तो जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री अपना चला रहे हैं, उनके लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। वही दिसंबर का भी महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दिसंबर के भी महीने में आपके बिजनेस, काम कारोबार में वृद्धि होगी। तो आने वाला जो समय है यह आपके बिजनेस व्यापार के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। यहां पर किसी भी प्रकार की आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। रुके कार्य आपके बनेंगे। इन 3 महीनों में बिजनेस व्यापार की स्थिति आपके लिए बेहतर है। लाभ भी प्राप्त करने में आप सफल होंगे।
बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से। मेष लग्न या मेष राशि यदि आपकी है तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर से लेकर और 16 नवंबर तक के टाइम फ्रेम में, इस टाइम अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। ईगो की वजह से वाद विवाद होंगे। बहुत सारे मेष लग्न या मेष राशि वालों के ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। हालांकि 15 नवंबर के बाद आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी अनुकूलता देखने को मिलेगी और साथ ही नए प्रेम संबंध भी आपके लिए 15 नवंबर के बाद बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशन में हैं और आप प्रेम विवाह की तरफ जाना चाहते हैं तो आप 15 नवंबर से लेकर और लास्ट दिसंबर तक प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे तो आपको ये सप्तम स्थान का भी परिणाम प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए 15 नवंबर से लेकर दिसंबर लास्ट तक विवाह होने की योग बन सकते हैं। आपके अगर पत्रिका में योग चल रहा होगा तो साथ ही आपके लिए रिश्ता तय होना, ऐसी स्थितियों का भी आपका सामना होगा। तो यह समय हमने आपको स्पष्ट कर दिया। थोड़ा ईगो से, अहंकार से बचेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। थोड़ा अक्टूबर में उतार चढ़ाव ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा प्रेम संबंधों में। बात कर लेते हैं नौकरी के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले जो जातक या जातिका हैं, आपके दशम स्थान के जो स्वामी बनते हैं, मालिक बनते हैं, वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव वक्रीगत अवस्था में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए अक्टूबर से लेकर यानी 1 अक्टूबर से लेकर और 15 अक्टूबर 2024 तक का टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार रहेगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, सैलरी में वृद्धि होगी, कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शनि जो है वो वक्री हैं तो कार्य की अधिकता की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, थोड़ा सा आप डिप्रेस महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। और आप देखें कि 20 अक्टूबर से लेकर और जो 16 नवंबर का टाइम फ्रेम है, इसमें विशेष तौर पर जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, सेना, पुलिस, आर्मी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके साथ ही मेडिकल लाइन से जुड़कर किसी भी प्रकार की नौकरी में है तो बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। क्योंकि मंगल भले ही नीच के रहेंगे लग्नेश चतुर्थ स्थान में, लेकिन सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव पर उच्च दृष्टि डालेंगे। तो यह समय प्रमोशन लेकर आ रहा है, जो विशेष तौर पर हमने फील्ड बताया है। इसके अतिरिक्त आप किसी अन्य फील्ड में हैं, जैसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, तो भी आपके लिए सफलता यहां पर मिल सकती है। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद आप देखें कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर का जो टाइम फ्रेम होगा, यह भी आपके नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा। लेकिन उसके बाद का जो टाइम फ्रेम है यानी लास्ट दिसंबर का, उसमें थोड़ी सी नौकरी में आपको समस्या हो सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपके लिए करियर वाइज समय अच्छा है। तेजी अगर आपके करियर में नहीं मिल पा रही है या प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है तो आपके लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा खराब ग्रह दशाएं आपकी चल रही होंगी तो भी 14 नवंबर के बाद तो आपको करियर में सफलता मिलेगी। चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपके लिए नौकरी के लिहाज से समय अच्छा है। जिन लोगों के पास में नौकरी वगैरह नहीं है उनको 20 अक्टूबर के बाद प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। वही यदि हम बात करें तो जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या चल रही है तो देखिए अक्टूबर का महीना आपको कर्ज के लिहाज से परेशान करेगा, क्योंकि इस महीने में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। लेकिन 20 नवंबर 2024 के बाद कर्ज से बाहर निकलने के लिए आपको अवसर प्राप्त होगा। वही यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय अवश्य देखने को मिलेगी दिसंबर लास्ट तक में। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो मेष लग्न या मेष राशि है आपकी, तो आपके लिए अक्टूबर का महीना विशेष तौर पर 13 अक्टूबर 2024 तक वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। प्रॉपर ढंग से आप के जीवन साथी आपका सपोर्ट करने वाले होंगे। लेकिन 16 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य देव जो कि आपके पंचमेश बनते हैं नीचे के हो जाएंगे सप्तम स्थान में आके। तो इस टाइम फ्रेम के दौरान थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति, जीवन साथी के साथ में अहम का टकराव, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्रिएट होना या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर ईगो की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा वैवाहिक जीवन में। हालांकि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर का टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 अक्टूबर के बाद मंगल चतुर्थ दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं से इनकी चतुर्थ दृष्टि जब 7th हाउस पर पड़ेगी तो आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति को पैदा नहीं होने देंगे।
कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो गुस्से में जवाब नहीं देना। अगर चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो बेहतरीन स्थिति रहेगी, कोई बहुत ज़्यादा स्थिति निगेटिव नहीं होगी। वही संतान की स्थितियों की बात करें तो संतान के लिहाज से समय आने वाला 3 महीने का जो रहेगा यह थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंताएं अवश्य रहने वाली हैं। वही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो विशेष तौर पर इन 3 महीनों में ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आलस्य की भावना आपके अंदर आए। तो इन 3 महीनों में आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाग्य के द्वारा आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, वो पढ़ाई लिखाई जरूर ध्यान रखें। लेकिन जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति आपके छठे स्थान, जो कि रोग ऋण शत्रु सेवा कंपटीशन का होता है, तो छठे स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, वो भी वक्र दृष्टि। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग शिक्षा के फील्ड में, जुडिशरी के फील्ड में, लॉ, फाइनेंस, है ना, वकालत, इन सभी चीज़ों में आपको बेहतरी देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई आपका एग्जाम है तो आपको सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो जीवन में जो भी समस्याएं आपके आएंगी उन सभी समस्याओं से आप बाहर भी निकलेंगे। यदि भूमि भवन वाहन से संबंधित बात हम करें तो सुख सुविधा से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, भवन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो देखिए मंगल आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे 20 अक्टूबर को। तो 20 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। भूमि परचेज करने के योग बनेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा आपका खर्च होगा, अथवा घर में सुख सुविधा से जुड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेके आएंगे, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। घर में रेनोवेशन वगैरह के काम भी हो सकते हैं। हालांकि मंगल जब नीच स्थान में, चतुर्थ स्थान में रहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा परिवार, यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो थोड़ा कलह वातावरण से बचाव करने की आवश्यकता है। चतुर्थ स्थान में मंगल के आने की वजह से आप देखेंगे कि आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होगा, अथवा धार्मिक आयोजनों में आप इस समय अवधि के दौरान काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। साथ ही भाग्य आपका सहयोग देता यहाँ पर नजर आएगा। और जो लोग कंसल्टेंसी का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, या टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य बना हुआ है। यदि विदेश की बात करें तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। राहु आपके 12th स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि राहु अनर्गल खर्चे आपके सामने लेकर आ सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पर्याप्त नींद की तरफ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो चीजें आपके लिए अनुकूल यहाँ पर रहने वाली हैं। आपके लिए ये जो 3 महीना होगा, मेष लग्न या मेष राशि वालों, आपके परिवार पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, या कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा खर्चा आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, देखिए नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपको एक पीला कपड़ा लेकर उसमें 2 लौंग फूल वाली, 5 हरी इलायची और 1 साबुत सुपारी रखकर उसकी पोटली बना लेना है। इसको आप किसी भी समय बना सकते हैं। अब क्या करना है कि अपने पूजा स्थल में हाथ पैर धुल लें, नहा धुल लें आप, और उसके बाद अपने पूजा स्थल में माता दुर्गा की एक प्रतिमा स्थापित कर दें। अगर फोटो पहले से स्थापित है तो अच्छी बात है। अब क्या करना है कि इस माता दुर्गा की आराधना करना है, उनकी आरती करना है, और इस पोटली को अपने पूजा स्थल पर रख देना है। रात भर रखी रहने दीजिए। सुबह उठिए, नहा धोकर फिर से आप सेवानिवृत्त होके नित्यक्रम से, इसके बाद आपको क्या करना है कि नहाने धोने के बाद आप फिर से अपने पूजा स्थल पर जाएं और वहां पर पूजा वगैरह करें, और उस पोटली को लेकर अपने आसपास किसी भी दुर्गा मंदिर चले जाएं, या उस टाइम पर नवरात्रि का सीजन है तो माँ दुर्गा का पंडाल आपके आसपास लगा हो, वहां पर जाकर आपको लाल रंग के फलों का दान करना है। ठीक है, आप वहां फल का दान करें, उस पोटली को माता दुर्गा के चरणों से स्पर्श करा के और अपने पास साथ में लेके आ जाएं। ले जाके अपने तिजोरी में रख दें, जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर आप रखें। बस इस उपाय को आप एक बार करके देखिएगा। जीवन में जो इतनी भी निगेटिविटी है, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे कर्जे की समस्या चल रही हो, माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपकी तमाम समस्याएं धीरे धीरे करके डाइल्यूट होंगी। और अगले साल इस उपाय के करने से 1 साल तक इसका इफेक्ट आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो